आज के वीडियो लेक्चर में हम मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के बारे में डिस्कशन करेंगे। मियोसिस ये ग्रीक भाषा में से तात्पर्य घटने से होता है। मियोसिस होता है, मियोसिस शब्द का जो ग्रीक भाषा में है उसका आशय घटने से होता है। मियोसिस शब्द का प्रयोग जे.बी. फार्मर एंड जे.ई. मोरे ने 1905 में प्रयोग किया। मियोसिस क्रिया गोनेड्स अर्थात टेस्टिस व ओवरी में होता है। यानी जो अर्धसूत्री विभाजन प्रक्रिया है वो जो जननांग होते हैं उसमें संपन्न होता है, यानी कि अंडाशय और टेस्टिस और ओवरी में संपन्न होती है। जो कोशिकाएं इसमें भाग लेती है उसको हम मियोसाइटिस कहते हैं। मियोसिस क्रिया दो प्रावस्थाओं में संपन्न होती है। फर्स्ट आता है विषम रूपी या न्यूनकारी विभाजन, यह हेट्रोटिपिक या रिडक्शन डिवीजन। दूसरा आता है होमोटिपिक या इक्वेशन डिवीजन। मियोसिस डिवीजन में कोशिका का 2 बार विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप 4 कोशिकाएं बन जाती है। पहले विभाजन के फलस्वरूप गुणसूत्र संख्या में रिडक्शन होता है, परंतु गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होता है। इसमें जो फर्स्ट मियोसिस होता है इसमें केवल क्रोमोसोम्स होता है, उसका रिडक्शन होता है, लेकिन इसका विभाजन नहीं होता है। दूसरे विभाजन में गुणसूत्रों के अर्धगुणसूत्र पृथक हो जाते हैं। परिणामस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या जो पहले विभाजन में रिडक्स हो गई थी दूसरे विभाजन में सतत हैप्लॉइड बनी रहती है। मियोसिस डिवीजन में G2 फेज या तो बहुत ही छोटी होती है या बिल्कुल नहीं होती है। डीएनए का संश्लेषण पूरा हो जाने के बाद में मियोसिस आरंभ हो जाता है। इसमें आता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन यानी कि प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। यह विभाजन न्यूनकारी विभाजन या रिडक्शन विभाजन होता है, जो कि सेकेंड मियोटिक डिवीजन समसूत्री विभाजन की भांति होता है। फर्स्ट आता है इसमें फर्स्ट प्रोफेज। यह प्रावस्था जटिल और अत्यधिक लंबी अवधि की होती है। इससे हम 5 उप प्रावस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है, जो क्रमशः लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस होती है। जो इसकी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है उसकी प्रोफेज की क्रमशः 5 स्टेज होती है, जिसको हम लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस कहते हैं। अब इसमें आता है प्रोफेज में फर्स्ट लिप्टोटीन, इसको हम लिप्टोनीमा भी कहते हैं। यह मियोसिस की सबसे लंबी प्रावस्था है। केंद्र का आयतन बढ़ जाता है, अतः बड़े परिणाम का दिखाई देने लगता है। मियोसिस जो लिप्टोटीन होता है इसमें ये मियोसिस की सबसे लंबी प्रावस्था होती है और इसमें जो न्यूक्लियस होता है उसका आयतन बढ़ जाता है और ये बड़े आकार का दिखाई देने लगता है। गुणसूत्र स्पष्ट, लंबे, अवलित दिखाई देते हैं। इन पर असमान दूरी पर श्रृंखलाबद्ध मोती समान दाने पाए जाते हैं, जिसे क्रोमोमियर्स कहते हैं। गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड युक्त होते हैं, किंतु अत्यधिक लंबे होने के कारण एकल प्रतीत होते हैं। कुछ कोशिकाओं में गुणसूत्रों का अग्रभाग केंद्र कला के समांतर लगा रहता है तथा शेष भाग कोशिका द्रव में उपस्थित होता है। ध्रुवीकरण की यह अवस्था बूके अवस्था कहलाती है, यानी कि कुछ कोशिकाओं गुणसूत्र अग्रभाग अग्रभाग तो उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के समांतर लगा रहता है, शेष भाग केंद्रक द्रव में उपस्थित होता है। ये अवस्था कैसे कहलाती है? बूके स्टेज कहलाती है।
लिप्टोटीन में न्यूक्लियोलस स्पष्ट दिखाई देता है, जैसा कि ये चित्र में दर्शाया गया है कि ये न्यूक्लियोलस है, केंद्रिका है, और ये इसके अंदर केंद्रक है, ये क्रोमोसोम्स है। इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और परिधि की ओर है ये सेंट्रोसोम है। तो लिप्टोटीन को हम लिप्टोनीमा भी कहते हैं, और ये सबसे लंबी प्रावस्था होती है प्रोफेज की। दूसरी आती है जाइगोटीन या जाइगोनीमा। जाइगोन से तात्पर्य, जाइगोनीमा से मतलब जाइगोन का मतलब होता है पास आना। समजात गुणसूत्र पेयर जोड़े बनाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण प्रावस्था होती है इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम से तात्पर्य आधे माता से और आधे पिता से, यानी कि आधे माता से एन और आधा पिता से यानी कि एन युग्म मिलकर पेयर बनाते हैं, जिसे हम बाइवेलेंट द्विक कहते हैं, जिसको हम बाइवेलेंट कहते हैं। प्रत्येक होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो बाइवेलेंट में भाग लेता है 2 क्रोमेटिड का बना होता है। यह सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। जो प्रत्येक होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है बाइवेलेंट में भाग लेता है, जो दो क्रोमेटिड का बना होता है, ये सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। प्रत्येक बाइवेलेंट में 2 गुणसूत्र भाग लेते हैं, अर्थात एक बाइवेलेंट में 4 क्रोमेटिड होते हैं, जिसे हम चतुष्टयीय यानी टेट्राड कहते हैं। इन चारों क्रोमेटिड में से दोनों बाह्य क्रोमेटिड एक्सियल कंपोनेंट बनाते हैं तथा शेष दोनों क्रोमेटिड केंद्रीय स्थिति में होते हैं, सेंट्रल कंपोनेंट कहलाते हैं। ये अलग अलग समजात गुणसूत्र के अंश है, अतः जिसे हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। जोड़े बनने की यह क्रिया सिनेप्सिस कहलाती है। सिनेप्सिस के दौरान बना जटिल सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। और सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स होता है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मोसेज ने 1956 में प्रयोग किया। इस कॉम्प्लेक्स में 3 सघन रेखाएं समांतर दूरी पर स्थित होती है। लिप्टोटीन स्टेज में एक अक्षीय तंतु एक्सियल फिलामेंट पाया जाता है, जो कि सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स के पार्श्व घटकों लेटरल एलिमेंट्स में रूपांतरित हो जाता है। कॉम्प्लेक्स का निर्माण जाइगोटीन स्टेज में होता है। इन कॉम्प्लेक्स के 3 घटकों में एक सघन यानी कि सेंट्रल एलिमेंट तथा 2 लेटरल एलिमेंट्स उपस्थित होते हैं। सेंट्रल एलिमेंट का व्यास 150 से लेके 500 एंगस्ट्रॉम होता है तथा लेटरल एलिमेंट्स का जो व्यास है, मोटाई है, 300 से लेकर 500 एंगस्ट्रॉम होता है। केमिकल दृष्टि से लेटरल एलिमेंट्स 2 प्रोटीन तंतुओं से बना होता है। सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स डीएनए तथा प्रोटीन युक्त होता है। काजमेटा निर्माण के समय डीएनए के अंशों में आणविक स्तर पर खंडों का विनिमय यानी कि सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स जटिल होने के कारण होता है। सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स प्रत्येक बाइवेलेंट के 2 युग्मित गुणसूत्रों के बीच में पाई जाती है और जाइगोटीन पर देखी जा सकती है। पैकाइटीन पर यह संरचना और भी स्पष्ट दिखाई देती है। डिप्लोटीन स्टेज में सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स का मियोसिस में गुणसूत्रों के पेयर ऑफ रिकॉम्बिनेशन यानी कि पुनर्योजन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स होता है, इसका जो मियोसिस डिवीजन के अंतर्गत पेयरिंग और रिकॉम्बिनेशन
यानी पुनर्योजन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। सेंट्रो, जैसा कि हम डायग्राम में बता रहे हैं कि जाइगोट इनका है, ये सेंट्रोसोम्स है और ये सेंट्रोमियर्स बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स है। अब इसके हम स्ट्रक्चर ऑफ सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स का चित्रण करेंगे। ये क्रोमेटिड है, इसके अंदर की जो लेयर होती है इनर लेयर ऑफ द लेटरल एलिमेंट्स है, बीच की होती है सेंट्रल एलिमेंट्स है, इसका जो भाग है बीच में सेंट्रल स्पेस का कहलाता है, और बाहरी है आउटर लेयर ऑफ लेयर ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट्स के। स्ट्रक्चर ऑफ ये सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स का है।